बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद कुंदल। एक बड़ी अनहोनी ख़बर है और वो ये कि सलीम साफ़ी ने इमरान खान की हमायत में मुखालफिन को खरी खरी सुना दिए। उनके कॉलम से चंद पॉइंट्स आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। अगर जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और पूरी वीडियो सुनने के बाद फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। कोरोना की वबा इस वक्त पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है और पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको एक दफ़ा तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और जितनी तेज़ी के साथ जो है वो कोरोना फैला है, वैक्सीनेशन जो है इतनी तेज़ी से तैयार नहीं हो पा रही और WHO के मुताबिक साल से लेकर 1.5 साल का अरसा जो है वो किसी हतमी वैक्सीनेशन की तैयारी में लग सकता है। इस दौरान बहुत से साजिशी मफरूज़े जो है वो भी डिस्कस होते रहे। इस हवाले से सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम के अंदर कुछ जिक्र किया है, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब पाकिस्तान में ये इब्तदाई स्टेज पर था और 1000 केसेस थे कोरोना के, तो लोगों को अंदर इतना खौफ था और लोग इतनी एहतियात करना शुरू हो चुके थे। हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद मीडिया जो है भरपूर मुहिम चला रहा था, तो इस बिना पर लोगों ने बहुत एहतियात शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो है कोई वफात हो जाए, आप देखेंगे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फंक्शन जो प्रोग्राम हैं वो शुरू हो चुके हैं। किसी और जगह पर भी आप लोग बैठना शुरू हो गए हैं। बाज़ारों के अंदर लोगों की अक्सरियत आपको नज़र आती है, लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वजह से आज हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको हदायत जारी की हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। चूँकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि मुस्तकिल 6 महीने या 1 साल के लिए लॉकडाउन लगाया जा सके और पूरी जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनको मुअत्तल किया जा सके। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, आप गल्फ कंट्रीज़ को देख लीजिए, इसके साथ ही यूरोपीय ममालिक को देख लीजिए, आप मामूलात ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गए हैं। हालांकि मुआशी तौर पर वो पाकिस्तान से कई गुना मजबूत है। अब लोगों ने खुद ही एहतियात करनी है। इस नुक्ते पर बहुत तनकीद बाद वजीफा खोर सहाफ़ी भी करते हैं और अपोजिशन जमातें भी करती हैं कि जनाब आप क्यों लॉकडाउन आपने नहीं किया। तो सवाल सिर्फ सादा सा है और अवाम को वो कहते हैं कि आपने सिर्फ ये कह देना कि अवाम अपनी हिफाजत खुद करे, तो इसके अलावा कोई हाल नहीं है। देखिए 22 करोड़ अवाम के साथ जो है वो 21 करोड़ पुलिस के अफराद नहीं लगाए जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही दूसरे इदारों के लगाए जा सकते हैं और लोगों को खुद अपनी जान पर एहतियात करनी है जान की, तब ये फ़ायदा होगा। अब ये बड़े हैरान कुन फिगर है। अगर वर्ल्ड लेवल का हम तजज़िया करें कोरोना के हवाले से तो देखेंगे कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो कोरोना के केसेस हुए हैं उस हवाले से जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 2.25 अफराद अगर आप करें 2.25, उनमें से एक शख्स जो है वो इसके अंदर रिकवर हुआ है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं 17 में से जो लोग इसके अंदर मुब्तला हुए हैं, 17 अफराद में से एक शख्स की डेथ हुई है पूरी दुनिया के अंदर जो एवरेज है। और इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं, थोड़ा मैं आपको इस खित्ते की सूरत हाल बताता हूं कोरोना के हवाले से सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान के अंदर मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो की थी, उस वक्त जो आदाद शुमार थे उसके मुताबिक एवरेज ये थी कि टोटल जो केसेस थे उनमें से 70 में से एक शख्स की वफात हो रही थी। और ये पूरे खित्ते के अंदर जो है वो बहुत अच्छी इस हवाले से खुशकिस्मती वाली रेशो थे। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है। चाइना के अंदर जो जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उस हवाले से 18 में से एक शख्स की डेथ हुई है। अगर हम ईरान जाएं तो वहां पर 20 में से एक शख्स की डेथ हुई है, एवरेज मैं बयान कर रहा हूं। और बल्कि इंडिया जो है, इंडिया में 36 में से एक फर्द की डेथ हुई है। और यहाँ पर USA अमेरिका के अंदर 17 में से एक और अफगानिस्तान के अंदर 60 में से एक फर्द की डेथ हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है 18 में से एक शख्स जो है उसकी डेथ हुई है, जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अब दाखिल हो गया है। और फिर यह है कि दुनिया के जो ज़्यादातर ममालिक हैं वो कोरोना की वबा के हवाले से जो है उनका अब जो समझे पीक पॉइंट है उससे अब वो नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है पीक पॉइंट की तरफ सफ़र कर रहा है। अब आप देखिए कि 4,500 तकरीबन केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए और जिसमें 84 पीपल जो है उनकी डेथ हुई है।
یہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب سچویشن ہے، لیکن لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے، اگر ان کو گھر میں بٹھائیں پھر بھی تنقید کرتے ہیں، اور اگر ان کو کہیں کہ اپنا کاروباری زندگی بحال رکھیں لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تو پھر بھی وہ حکومت سے ناراض ہوتے ہیں، اور اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے وہ حکومت نے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً جہاں پر کوئی اس طرح کا وائیولیشن ہوگی وہاں پر حکومت جو ہے وہ کارروائی بھی کرے گی۔ اب سلیم صافی صاحب جو ہے انہوں نے اپنے کالم کے اندر ذکر یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں، اور آپ سلیم صافی صاحب کو جانتے ہیں، سلیم صافی طبقہ ملامتیہ جو صحافیوں کا طبقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو پچھلے 2 مہینے اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کے آپ ٹویٹ جو ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو حکومت کے حق میں پچھلے 3 مہینے کر لیں 4 مہینے، شاید ایک بھی کوئی ٹویٹ حکومت کے حق میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بغض، حسد اور نفرت سے بھرپور صحافی جو ہے شاید آپ کو کوئی دوسرا نہ ملے۔ حالانکہ دوسرا یا تیسرا نمبر احمد میر صاحب کا، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھی ڈپلومیٹک سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن صافی صاحب کے اندر جو بغض حسد کی کیفیات کا جس طرح کا یعنی اس کو بھرا گیا ہے وہ ایک عجیب ہے، اور ان کے لیے سب کو دعا گو ہونا چاہیے۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے کسی مسئلے کے اندر تعریف کر دیں، اگر تعریف کریں گے بھی تو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی وہ نقطہ نکالیں گے۔ اب یہ صحافیوں کے ایک طبقے کا پہلے یہ موقف تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ چائنا سے سٹوڈنٹس کو لا نہیں رہے، اور جب سٹوڈنٹس کو نہیں لائے اور دیکھا باقی جگہوں سے پھیل رہا ہے تو پھر کہنے لگے جناب آپ نے یہاں سے کر دیا۔ یعنی ان کا جو فارمولہ ہے وہ حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پنجابی وچ کہندے آٹا گوندی تے ہلدی کیوں ہے، یعنی ہلنا بھی نہیں ہے اور آٹا بھی گوندنا ہے۔ یہ کام موجودہ اپوزیشن اور وظیفہ خور اور طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو ہے بیسیکلی چاہتے ہیں۔ اب حکومت جو ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریات پھیلے اور یہ کرونا کی جو پوری وبا ہے اس حوالے سے چائنا کے اندر یہ وبا پھوٹی، چائنا نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک قدرتی وبا ہے جو جانوروں سے انسانوں کے اندر منتقل ہوئی ہے، اور منتقل ہونے کے بعد جو ہے اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے ہیں کہ اب ہر شخص کو اس سے احتیاط کرنی ہے، اور اگر تمام شہریوں کو آپ یہیں چائنا میں رہنے دیں تو ہم بہتر ٹریٹمنٹ کریں گے لاک ڈاؤن کے ذریعے، لیکن مختلف ممالک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی پوزیشن پر چلے گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دوران صافی صاحب نے لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا اور چائنیز نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ وائرس امریکہ کی سازش ہے، اور اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی۔ لیکن پھر وقت آیا کہ جب یہ وائرس وہاں سے یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر پھیلنا شروع ہوا تو اس کے بعد اس نے پورے امریکہ کو بربادی کے دہانے پر پہنچایا۔ تو پھر ایک نئی تھیوری، سازشی تھیوری جو ہے اس نے جنم لیا، اور اس تھیوری کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ جناب یہ جو وائرس ہے یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ ووہان کی لیبارٹری کے اندر تیار کیا گیا وائرس ہے۔ پھر اس تھیوری پر جو ہے وہ آسٹریلیا، یو کے اور جرمنی اور اس طرح کے ممالک کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ چینی وائرس اس کو قرار دیا گیا۔ بہت زیادہ چائنا پر تنقید کی گئی، پھر WHO پر تنقید کی گئی، اور یہ ایک نئی سازشی تھیوری جو ہے وہ جنم لی۔ پھر ایک 5G کی سازشی تھیوری وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ آ گئی، جس کے اندر کہا گیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ بل گیٹس صاحب کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے خربوں روپیہ جو ہے وہ ریکور کیا جائے، اور کچھ امداد دے رہے ہیں ویکسین کی تیاری کے حوالے سے، لیکن اس کے ذریعے وہ خربوں کی جو روپے وہ کمانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایک اور سازشی تھیوری، اور اس وقت بھی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو سٹڈی ہے اس کے مطابق 60% برطانوی لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں صحیح حقائق سے اس حوالے سے آگاہ کرنے کے اندر ناکام ہے۔ پھر نئی سازشی تھیوریز یہ آتی رہی کہ ایک چپ جو ہے وہ اصل میں ڈالی جا رہی ہے لوگوں کے اندر تاکہ ان کے عقائد، مذہب، ان کی فکر اور سوچ کو تبدیل کیا جائے۔ تو تمام سازشی تھیوریز جس طرح پوری دنیا کے اندر کرونا کی وبا پر سیاست ہوئی، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کرونا کی وبا پر سیاست ہو رہی ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں یہ کہنا کہ شاید جان بوجھ کر کرونا کی وبا کے جو سازشی تھیوریز ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ حکومت ہر مریض کو کرونا کا مریض بناتی ہے تاکہ بیرون ملک سے جو ہے وہ اربوں روپے ہضم کیے جا سکیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، اور اس طرح عمران خان بالکل نہیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان پر تنقید کرنا یہ ناجائز ہوگا، اور میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔
हुकूमत अगर केसेस बढ़ाएगी तो उस पर तनकीद बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, माशी सूरत हाल ख़राब होगी। तो हुकूमत किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं होता कि वो फिगर्स को ज़्यादा करके बताए, बल्कि कम करने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी अजीब लोगों के अंदर एक नज़रिया फैल रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो गलत बयानी कर रही है कोरोना के हवाले से। ये बात वो कहते हैं कि मैं इमरान खान और हुकूमत के साथ हूँ, और बिल्कुल ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और इस वक्त भी अगर आप कहीं पर चले जाएं, बात करें, तो वो कहते हैं जी ये हुकूमत जानबूझ के लोगों को कोरोना के अंदर मुब्तला कर रही है और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पैसे आ रहे हैं। अब जो कौम अभी तक रोज़ डॉक्टर जो है उनकी डेथ हो रही है, अरकान असम्बली की डेथ हो रही है, जो लोग ज़्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं, पैसे वाले हैं, उनकी डेथ हो रही है। लेकिन इस कौम, पाकिस्तानी कौम को अभी तक हम समझाने में नाकाम है, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, कि जनाब ये कोरोना वबा एक हकीकत है। तो ये जो साजिशी थ्योरीज हैं ये पूरी दुनिया में फैली हैं और इसका असर पाकिस्तान में भी हुआ है। लेकिन कोरोना की वबा पर अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन लिया है उसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन होगा, और अगर लोग बाद नहीं आएंगे तो बहुत सख्ती की जाएगी, चूंकि इस हवाले से एक्ट भी आ चुके हैं। तो इसलिए आपके जो दोस्त अहबाब हैं सामीन के, कोरोना पर कोई सियासत नहीं है, बल्कि इस पे चाहिए कि हम मोटिवेट करें कि लोग अब पहले से ज़्यादा जो है वो एहतियात करें। चूँकि अगर कोरोना की वबा पूरे पाकिस्तान में अगर फैलती है तो पहले ही मुआशी सूरत हाल भी ख़राब है, वैसे भी ये एक ऐसी वबा है जो एक शख्स से पूरे ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ के रख रही है। तो इस वजह से अपने प्यारों को महफूज रखें, अपने आप को महफूज रखें, और दोबारा से लोगों को मोटिवेट करें। चूँकि अब बहुत ज़्यादा सुस्ती करना लोग शुरू हो गए हैं। तो ये जो है वो हुकूमत की भी अपील है, और अब जो है हर शख्स को दोबारा एक कैंपेन करने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि आज इस पर मैं बात करूं, और इस हवाले से जो है वो हम एक दोबारा अपनी बसात भर जो कोशिश है उसको जारी रखें। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।